महाराष्ट्र चुनाव से लेकर के और राज्यसभा चुनाव यहाँ उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, हमारे 4-4, 5-5 विधायकों को डरा के, धमका के, लालच दे करके अपने पाले में कर लिया गया। हमारे समाजवादी पार्टी, मतलब समझ जाइए कि साइकिल की चोरी हो रही है। मैं उस दिन भी कहा था, लखनऊ में भी, तो ये जो हमारा चोरी किया जा रहा है, ये जो साइकिल चोर लोग हैं, उनका नकाब उठा देना है और उनको बता देना है कि ये लोग साइकिल चोर हैं। ये लोग और कोई काम नहीं कर सकते। योगी सरकार ने क्रूरता के साथ हमारे पास दमन करने का कोशिश किया। तो मैं पीड़ित दुखी अगड़ा हूँ, जिसकी लड़ाई गरीब, शोषित, वंचित के अधिकारों की लड़ाई आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। तो उस सवाल में मैं एक पहला ऐसा पंक्ति बना जो समाजवादी पार्टी का सिपाही बना और समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के पूरे प्रदेश में पीड़ित दुखी अगड़ों के बीच में जाके कहेंगे कि आंखें खोलो और पहचानो कि कौन तुम्हारे रक्षा सुरक्षा के लिए काम करे। भावकाल के साथ राजनीति करने वाले और सरकार चलाने वालों के ऊपर अब विश्वास खत्म हो गई है। ज़मीन पर काम करने वाले लोग और ज़मीनी हकीकत को जानने वाले नेताओं की ज़रूरत है उत्तर प्रदेश में, जो श्री अखिलेश यादव जी हैं। हम लोग उनके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुजीत यादव जी हैं और समाजवादी पार्टी में बनारस वाले मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। देख रहे हैं आज समाजवादी पार्टी के बहुत कद्दावर नेता यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से पीडीए का जो मोर्चा आप लोग संभाले हुए हैं? पीडीए का कार्यक्रम लगातार पूरे प्रदेश और जिला वाइज चल रहा है और हम लोग हर बूथ पर दरी बिछाकर हर गांव में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जहां बाबा साहब का अपमान, जहां बाबा साहब का सदन में विरोध करना, आज की केंद्र और प्रदेश में सरकार बैठी हुई तानाशाही सरकार खिलाफ, तो हम समाजवादी परिवार एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि 27 में सरकार कैसे बनेगा। और उसी बीच में हमारे आजमगढ़ से चल के आए भाई मुसाफिर यादव जी, जो लगातार बाइक से पूरे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में प्रभारी पहुँचे न पहुँचे, उससे पहले मुसाफिर भाई का बुलेट घूमना शुरू हो जाता है। तो इनको बधाई देना चाहता हूँ। वाराणसी जनपद में आप आए हैं, आपका समाजवादी परिवार से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, बंधन है। हमारे बीच में ये हैं ओम भाई, जो लगातार इनकी पूरी टीम टैटू बनाकर अपने शरीर पर, और नेताजी का माननीय अध्यक्ष जी कहीं भी कार्यक्रम उनकी पूरी टीम मेहनत करते हैं। और इन लोगों को भी बधाई इनको देना है कि आज बगल में बैठे हमारे खड़े हैं मिश्रा जी बनारस वाले, ये हमारे विधानसभा अध्यक्ष बाबूलाल यादव जी। तो आज हम लोग घूम रहे थे और इनको बस एक मिल गए रास्ते में, और ऋषि यादव कुटिया जी हमारा छोटा भाई, जो लगातार ये लोग मेहनत करते हैं। तो एक बधाई के देने के लिए, और कैसे काम चल रहा है हर जिला बाई में, कैसे काम करना चाहिए, आपके काम कैसे हो रहा है बूथ पर। तो हम लोग अब शिष्टाचार एक भेंट हुआ, वही बात हुआ। इन्हें भाई पानी पिलाएंगे, बनारस का जो मशहूर मीठा होगा मिठाई खिलाएंगे, फिर इनको विदा कराएंगे। हाँ, अब मिश्रा जी बखिया जो होगा ये अपना खिलाएंगे भाई। ठीक है सर। बनारस वाले मिश्रा जी अभी अखिलेश यादव जी से मुलाकात करके लौटे हैं और हम जानेंगे कि कैसी मुलाकात हुई शिष्टाचार के देखते हुए। देखिए दिनेश भैया, आपको सबसे पहले तो धन्यवाद है कि आपने हमारे संघर्ष में अपनी आवाज़ को उठाया। जब मैं जेल गया था तो काशी उजाला की पूरी जो टीम थी वो अनवरत सड़कों पर काम कर रही थी, हम जैसे अब नौजवानों की आवाज़ को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। इसलिए आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान जी, इनके साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, अपने पूरे समाजवादी परिवार के साथ मेहनत किया। बाबूलाल जी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं विधानसभा, और हमारे यहाँ पर हमारी पूरी समाजवादी परिवार आई है। ओम प्रकाश जी टैटू गैंग से आए हैं, पूरे प्रदेश के अंदर टैटू बनवा के अपने नेता की विचारधाराओं का पूरी तरीके से वो प्रचार करते हैं कि क्यों हम समाजवादी परिवार से जुड़े हैं और क्या समाजवादी परिवार चाहता है। दूसरी तरफ आजमगढ़ से चल कर के मुसाफिर यादव जी आए हैं, जो विजय यात्रा निकाले रहते हैं। सन 2021 से लगातार ये अपने बुलेट से जो है पूरे प्रदेश का यात्रा करते हैं और समाजवादी रथ के रूप में इनका पूरा बुलेट चलता है। वहाँ समाजवादी पार्टी का तमाम विचारधारा और तमाम सिद्धांत और तमाम वायदे ये अपने पर्चे के माध्यम से जनता के बीच में बांटते हैं। ये एक
क्रांतिकारी हमारे समाजवादी सिपाही हैं जो आजमगढ़ से मुसाफिर यादव जी चलते हैं, हमारे बीच में जौनपुर से चल कर के आए हैं। ऋषि यादव जी कुटिया के नाम से इनका एक पूरा पूर्वांचल में एक बड़ा पहचान है। तो ये है समाजवादी पार्टी का परिवार और ये है समाजवादी पार्टी की ताकत। तो आज हम सभी लोग एकजुट हुए हैं। प्रदेश भर में जो अन्याय और अत्याचार है इसके खिलाफ सवाल उठाने पर लोगों को बेरहमी से जेल भेज दिया जा रहा है, पुलिसिया उत्पीड़न हो रहा है। हम इस कार्रवाई के खिलाफ बेहद ज़्यादा आक्रोशित हैं, बेहद ज़्यादा क्रोधित हैं। सरकार चाहे किसकी भी हो, अलोकतांत्रिक हो जाएगी, क्रूर हो जाएगी तो उसके खिलाफ बगावत का सुर उठता है। जो समाजवादी साथी पूरे प्रदेश के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पे, उनके दिशा निर्देश में पूरे प्रदेश की रक्षा और सुरक्षा के संकल्प के साथ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे लिए भी उठाए। जो लोग हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे दिनेश भैया, उनके साथ मैं जा कर के कदम से कदम मिलाऊंगा और उनके विचारधारा को और उनके झंडा को बुलंद करूंगा। उसी क्रम में मैं लखनऊ गया, आदरणीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात किया। हमारे अध्यक्ष जी थे सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान जी, उन्होंने शुभकामना दिया इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही में उनका निर्देश था कि 2027 में सत्ता परिवर्तन में हम लोगों की भागीदारी हो। हम लोग पूरी ताकत के साथ श्री अखिलेश यादव जी और तमाम समाजवादी सिपाहियों का साथ देने का संकल्प लिए वहाँ पर लखनऊ कार्यालय में, और 27 तक समाजवादी परिवार का झंडा और समाजवादी परिवार का इरादा पूरे प्रदेश के जनता तक पहुँचाने के लिए काम करेंगे। जिस तरह से ईवीएम में खतरा लोग बताते हैं, 2027 में ईवीएम आएगा तो आपका जो विजय यात्रा है वो तो असफल हो जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए माननीय, आप उस बयान को याद करिए। माननीय अखिलेश यादव जी संसद में बोले थे कि हम ईवीएम के माध्यम से भले सारी सीटों को जीत जाएं, लेकिन हम सरकार में आने के बाद फिर ईवीएम को हटा देंगे, हम बैलेट से चुनाव कराएंगे। आप तमाम पूरे वर्ल्ड में चुनावी प्रक्रिया पर आप ध्यान जब डालेंगे तो आपको यह मिलेगा कि ईवीएम जिस देश ने ईजाद किया उसको बैन कर दिया। अमेरिका में नहीं होता है, जबकि आप सबसे ज़्यादा विकसित देशों में अमेरिका को जानते हैं। अमेरिका जैसा देश, तमाम इजराइल हो, चाहे जापान हो, चाहे जर्मनी हो, यहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं होता, वहाँ बैलेट से होता है। मतों का अधिकार और मतों का सम्मान, ये एक बड़ा सवाल हो गया है भारत देश के अंदर। जब मत हमारे चोरी कर लिए जाएं, कैंडिडेट को जबरिया हमारा अपहरण कर लिया जाए, आप महाराष्ट्र चुनाव से लेकर के और राज्यसभा चुनाव यहाँ उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, हमारे 4-4, 5-5 विधायकों को डरा के, धमका के, लालच दे करके अपने पाले में कर लिया गया। हमारे समाजवादी पार्टी, मतलब समझ जाइए कि साइकिल की चोरी हो रही है। मैं लगातार, मैं उस दिन भी कहा था लखनऊ में भी, तो ये जो हमारा चोरी किया जा रहा है, ये जो साइकिल चोर लोग हैं उनका नकाब उठा देना है और उनको बता देना है कि ये लोग साइकिल चोर हैं, ये लोग और कोई काम नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी चुनौती जो साइकिल चोरों से लड़ने की है, उसके लिए हम लोग एकजुट हुए हैं, लामबंद हुए हैं और साइकिल चोरों को सबक सिखाना है। समाजवादी के बहुत कार्यकर्ता बहुत तेज़ी से चौपाल लगा करके पीडीए को आगे बढ़ा रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, पीडीए के जो पीडीए का जो पूरा चल रहा है कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में, मैं उनसे सवाल भी तो यही है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब देश के आज़ादी के समय से लड़ रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर के बाबा भीमराव अंबेडकर से लेकर के फिर उसी विरासत को डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने आगे बढ़ाया। इस प्रदेश के अंदर पिछड़ों का जो हिस्सेदारी मारी जा रही है, दलितों के साथ जो दुर्भावनाएं हैं और अल्पसंख्यकों के साथ जो नफरत है, यही है पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। उसमें पीड़ित दुखी आदि आबादी भी कह लीजिए, पीड़ित दुखी अगड़ा भी कह लीजिए। तो उस पीड़ित दुखी अगड़ा वाले में मैं सबसे पहला चेहरा बन करके समाजवादी पार्टी के खेमे में गया हूँ। देखिए, आपके सामने पुलिस ने हमको प्रताड़ित किया, हमको जेल में डाला, हम विपक्ष की आवाज़ बने थे, इसलिए हमसे तिलमिलाई योगी सरकार ने क्रूरता के साथ हमारे पास दमन करने का कोशिश किया। तो मैं पीड़ित दुखी अगड़ा हूँ, जिसकी लड़ाई गरीब शोषित वंचित के अधिकारों की लड़ाई आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। तो
उस सवाल में मैं एक पहला ऐसा पंक्ति बना जो समाजवादी पार्टी का सिपाही बना और समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के पूरे प्रदेश में पीड़ित दुखी अगड़ों के बीच में जाके कहेंगे कि आंखें खोलो और पहचानो कि कौन तुम्हारे रक्षा सुरक्षा के लिए काम करे। भावकाल के साथ राजनीति करने वाले और सरकार चलाने वालों के ऊपर अब विश्वास खत्म हो गई है। ज़मीन पर काम करने वाले लोग और ज़मीनी हकीकत को जानने वाले नेताओं की ज़रूरत है उत्तर प्रदेश में, जो श्री अखिलेश यादव जी हैं। हम लोग उनके साथ हैं। पीडीए एक महत्वपूर्ण हम लोगों का नारा है और ये पूरे देश के साथ साथ मैं तो चाहता हूँ कि जो भी पूरे अन्य देश राज्यों में सरकारें हैं और पूरे देश के व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए मैं उनसे कहना चाहता हूँ वो भी अपने के यहाँ पीडीए कार्यक्रम को, समाजवादी का जो पीडीए कार्यक्रम चल रहा है उत्तर प्रदेश में, वो भी अपने राज्यों में, चाहे बिहार हो, चाहे मिज़ोरम हो, चाहे साउथ के हों, चाहे कहीं भी हों, वहाँ पीडीए चलना चाहिए। क्योंकि ये पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक आज सरकारी हमले का शिकार है, सरकारी साजिशों का शिकार है और सरकार पुलिसिया डंडे का शिकार है। तो ये पुलिसिया डंडे से लड़ने के लिए पीडीए का जो कार्यक्रम है, मैं तमाम समाजवादी साथियों से कहना चाहता हूं कि घर परिवार, चट्टी चौराहे, गांव गिराव, गली मोहल्ले में पीडीए का एक झंडा बना करके ज़रूर लहराइए और कहिए कि समाजवादी इस पार्टी के साथ साथ पीडीए झंडा जो बुलंद करने का आदेश मिला है श्री अखिलेश यादव जी का, मैं उस झंडे को लहराऊंगा और उस झंडे के साथ जीत दर्ज करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।